वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन वज़ारत, अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे। एक तरफ अवाम रोज़ाना बढ़ती हुई पेट्रोलियम कीमतों और महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क की सियासत भी एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। केपी की बात कीजिए तो वहाँ पे हुक्मरान जमात के अपने ही रुकन ने अपनी हुकूमत और पार्टी क़यादत की कारकर्दगी पर खुले आम सवालात उठा दिए हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से कबल सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ कश्मीर में हुकूमत बनाने का दावा किया, बल्कि अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी जारियाना लहजा इख्तियार करते हुए सख्त सियासी हमले किए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इत्तेहादी सियासत एक नए इम्तिहान से गुजर रही है? क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात वफाकी सियासत पर भी असरअंदाज होंगे? और बढ़ती महंगाई के माहौल में ये सियासी कशमकश आवाम के लिए क्या मानी रखती है? आज इन्हीं अहम सियासी पेशरफ्तों पर तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल जी, इन सब सूरत हाल पर बात तो करेंगे, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अली दुरान, सीनियर पॉलिटिशियन है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। लेकिन सर, मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहती हूँ, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, अब डेली बेसिस पर उसको मुकर्रर किया जाएगा। सर, अब काफ़ी अनसर्टेनिटी नहीं आपको लगती सर? इससे महंगाई भी बढ़ेगी मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पेट्रोल की प्राइसेस का इशू है, ये एक तौर पे एक हमारा कौमी सानिया बन चुका है। और आप ये अंदाजा करें कि पहले $70 से बढ़ के $120 तक ये पहले बढ़ा, और उसके बाद फिर दोबारा वापस आया, और अब जो है 84, 85, $86 पे ये खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जो इसका इजाफा है, वो कीमत इसकी वही चल रही है जो बढ़ी हुई कीमत है। और दूसरी बात यह है कि जितनी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम होती है, उतनी हुकूमत की तरफ से लेवी लगा दी जाती है। अब लेवी का आप ये अंदाजा कर लें कि 2022 में लेवी जो थी फ्यूल के ऊपर, वो 10 रुपए फी लीटर होती थी, और इस वक्त जो है वो 80 से लेके 160 रुपए फी लीटर। आप ये कहेंगे जी कि ये जो इतना बढ़ा हुआ प्रॉफिट है, ये किसको जा रहा है? तो जनाब, वो हुकूमती रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो दो खजानों में जा रहा है। एक ऑयल कंपनीज के खजानों में जा रहा है, एक वो जो है रिफाइनरीज के खजानों में जा रहा है, और एक जा रहा है हुकूमत के अपने खजाने में, जिसमें कि हुकूमत अपना काम किए बगैर जो है वो सलूकी वाले से, एक मोटरसाइकिल वाले से जो है अपने जो टैक्सेस जो लोग कमाते हैं उनसे टैक्स लेने के बजाय जो लोग मुल्क पे खर्च करते हैं उनसे वो टैक्स ले रही है। जिनके पास है भी नहीं उनसे वो टैक्स ले रही है। जैसे आप एक और मतलब ये फिगर्स की बातें हैं कि अट्टक ऑयल कंपनी है, ठीक है ना जी, उनका जो पीएसओ है, पीएसओ का प्रॉफिट जो था वो गुज़श्ता साल 15 अरब रुपए था, तो इस साल जो है वो 38 अरब रुपए। इसी तरह से अट्टक वालों को 7 अरब था, अब 14। मतलब 100, 200%, 150% तक जो है ऑयल कंपनियों के और रिफाइनरीज के प्रॉफिट्स में यही हाल ऑयल कंपनीज का है, और हुकूमत भी इसी तरह कमा रही है। तो मतलब ये है कि इस सारे बैकग्राउंड में मतलब 2000 में जो कलेक्शन थी हुकूमत की लेवी के ऊपर, वो 18 अरब रुपए की थी, और 2026 में वो 1700 अरब रुपए। मतलब ये है कि कहां से कहां चला गया वो, जिसे कहते हैं आवाम की जेबों का डाका, जो कि हुकूमत ने इस तेल के कवर में डाला है। और ये वो मुल्क है जिसने इस तेल के मसले को सबसे ज्यादा हल किया है। ये वो मुल्क है जिसने तेल की बारे में मैक्सिमम लोगों को भी फेवर्स दिलाई हैं, और आज भी वो अपनी फेवर्स ले रहे हैं डिलेड पेमेंट्स के साथ, और मिनिमम प्राइस पे हमें लेना चाहिए। और इतने पे बस नहीं है। अब मैं तो समझ नहीं आते कि ये कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं वाली बात है कि मतलब आप चले जाएं अगर गैस के ऊपर, गैस की प्राइसेस जो है बढ़ जाती हैं, फिर वापस तो आने का नाम नहीं लेती, वो किसी की पॉकेट में जा रही होती हैं ऑब्वियसली। दूसरी तरफ बिजली की प्राइसेस है, वो उल्टा कम होने के बजाय, बिजली किससे पैदा होती है? हमारी थोड़ी सी बिजली से होती है, पानी से होती है, जो कि वैसे ही फ्री होता है, बाकी ऑयल और गैस से होती है। वो सारी की सारी जो है उसकी प्राइसेस बढ़ गई, और अब मजीद बढ़ती जा रही है। सर्कुलर डेट कम होने के बजाय मजीद बढ़ता जा रहा है। मतलब ये है कि अब ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। अब ये हुकूमत ही
बता सकती है, और हुकूमत को तो मुझे लगता है कि लेकिन सर ये अवामी हुकूमत के दावे करना, दिल के ऊपर पत्थर रखना, चौक चौराहों में लटकाया जाएगा, करप्शन ख़त्म की जाएगी, ये तो वो शहबाज शरीफ साहब थे जो बिजली के खिलाफ एहतजाज करते हुए कैंप लगा लेते थे और वो पूरा दिन वो पंखी मारते रहते थे। अब वही अरबों डॉलर, अरबों रुपए हमसे वसूलते हैं, और एक मोटरसाइकिल वाले से और एक टैक्सी वाले से और एक रिक्शा वाले से। हालांकि जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उससे 1 रुपए की आपकी टैक्स की कलेक्शन नहीं है। देखिए, बात तो ये है कि पत्थर, ये दिल तो इनका है कोई नहीं। दिल तो वैसे ही इनका पत्थर है। जितने पत्थर रखने हैं वो अवाम के सरों पे रखे हुए हैं, अवाम की जिस्मों पे मार रहे हैं। मतलब इन्होंने संसार कर दिया है अपनी जुल्म से, और अपनी जिसे कहती हैं अपने अपने इक़दामात से अवाम को। और वो मईशत जिसको ये कहते थे कि जी वो दिवालिया हो रही थी, हम इसको चलाने के लिए आए हैं, इन्होंने उस मईशत को जो है वो उस पे लगा दिया है, मतलब रेस्पिरेटर पे लगा दी है, और वो आर्टिफिशियल सांस ले रही है मईशत। इन्होंने कोई आपका मतलब आप देखें, कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। एक ही इंडस्ट्री चल रही है मुल्क के अंदर, और वो है जनाब कर्जे भी लिए जा रहे हैं, अवाम पे टैक्स भी लगाए जा रहे हैं, पैसे भी बढ़ाए जा रहे हैं, और उसके नतीजे, और फिर सूबों का हिस्सा भी काट रहे हैं। और सूबों की हुकूमतें जो हैं उन पे कोई दबाव नहीं है कि वो अवाम का जो ये इसका पैसा है वो अवाम पे लगाएं। वो जो है वो सूबाई हुक्मरान जो है वो अपने अदले सल्ललों पे लगा रहे हैं, और उसके लिए वो आजाद है। अब इसके लिए आप मुझे बताएं कि मतलब हम और फिर दूसरी तरफ एक और रौला है कि अपोजिशन जो है वो भी हुकूमत के साथ मिली हुई है। तो वो दोनों जो है वो हर वो काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और वो हर वो बात नहीं कहते जो उन्हें कहनी चाहिए। मतलब ये है कि इस वक्त आवाम के इश्यूज पे बात करने के बजाय, किसी और चीज पे बात करने के बजाय, कभी वो जलसे की डेट रख लेते हैं, कभी लॉन्ग मार्च की डेट रख लेते हैं। आवाम के जख्मों पे नमक पाशी का तो इंतजाम है।